हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 एंड चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे और बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग जो है इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है चैप्टर का जो नेम कह रहे हैं उसके बारे में समझते हैं कि लाइन क्या होता है और एंगल क्या होता है। पूरा बेसिक से लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मींस लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपका दिया है लाइंस एंड दूसरा आपका दिया है एंगल। तो क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने बताया कि मींस एक होता है आपका लाइन। तो लाइन क्या होता है? जिसका दो एंडिंग पॉइंट हो। ठीक है, जो दो एंडिंग पॉइंट हो उसके बीच में एक रेखा खींची गई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लाइन। और एक टर्म आपको देखने को मिलता है रे। रे क्या होता है? यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग जो है हिंदी में किरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये किरण क्या होता है? तो देखिए किरण क्या होता है कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रे, यानी कि किरण। अब आपको जो है लाइन और रे में जो है डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मींस एंगल्स क्या होता है। ठीक है, एंगल्स क्या होता है? तो जब दो आपके दो रे, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। एंगल, एंगल बोलेंगे। ठीक है, और एंगल हमेशा क्या होता है आपका? डिग्री में डिनोट किया जाता है। किस में डिनोट किया जाता है? डिग्री में डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमेशा ये क्या होगा? डिग्री में डिनोट किया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस ये कितने टाइप का होता है? एंगल्स, इसी के बारे में हमको चैप्टर में पढ़ना है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि मिस एंगल्स हमारा कितना टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में समझते हैं कि एंगल्स कितने टाइप का होता है। तो देखिए एक तो आपने पढ़ा होगा कि मिस एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और जो है आपका 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा आपका? हमको पता है कि मिस 0 डिग्री तो ये आपका इसी लाइन पर हो जाएगा। तो 0 डिग्री से बड़ा हो और आपका 90 डिग्री से कम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और आपका 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से आपका कम हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल। अब दूसरा आता है आपका कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? यानी कि 90 डिग्री। राइट एंगल आपको क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। कि मींस ये आपका क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरा आपका कौन सा आता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल को ही हमको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा और आपका 180 से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, और एक होता है आपका कौन सा? 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री का जब होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, 180 डिग्री का होगा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन आपको क्या होगा? 180 डिग्री का आपका फॉर्म करेगा। कितना? 180 डिग्री का फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब इसी में आपका एक आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि इस चैप्टर में आपका काफी बार देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए अब आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा हो कि मींस रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होता है। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल आपका जब भी पूछे तो आपको क्या करना है? 360 डिग्री में से माइनस कर देना है जितना एंगल दिया है। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात आता है कि मींस रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल आपको क्या होता है कि ऐसा एंगल जो आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो और किससे कम हो? 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, 360 डिग्री से आपका कम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको आपको पूरा समझ में आ गया और इसी जो है इन्हीं सब टॉपिक से आपका जो है पूरा चैप्टर इंटरलिंक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। अब हम लोग जो है पूरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन आपका वही है। एक्यूट एंगल क्या होता है अभी हमने बता दिया। ठीक है, अब इसको जूम भी करना है तो जूम भी मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहले आपका स्टार्टिंग में यही दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए अब हमने बताया कि आपका क्या होता है? एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका? यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा
और 90 डिग्री से कम, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होगा कि मींस जिसमें 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल हमने बताया जो 90 डिग्री से आपका ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल यानी कि वही जो हमने बताया कि मींस एक लाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री होगा तो इसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपको कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमने बताया कि मींस 180 डिग्री से आपका ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आता है कि मींस यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं, पहले आपका बता रहा है कि कोड क्या है, जो है आपका और भी कोड को हम लोग कैसे कैसे जान सकते हैं। जैसे कि एडजेसेंट एंगल आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम करके हम इसको पूरा समझा देते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको दिख रहा है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला जो आपका एंगल दिया गया है ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल आपको कुछ नहीं होता है, बस इतना ही हमको समझना है कि जब दो एंगल्स दिए हों, ठीक है, दो एंगल्स दिए हों तो ये क्या होगा कि ये आपका एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। तो अब क्या है कि मींस ये आपस में क्या है, पास पास है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण, आसन्न कोण बोलते हैं कि मींस पास पास वाले कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में एक कंफ्यूजन होता है कि आसन्न कोण क्या ये भी हो जाएगा क्या। देखिए अब कंफ्यूजन क्या होगा कि मींस एक कोण, ये आपका दो कोण था, हमने बताया ये आपका दो कोण था, ठीक है, और एक कोण ये भी है आपका। अब हम लोग मान लेते हैं कि यह है आपका एंगल ए, यह है आपका एंगल बी और यह है आपका एंगल सी, ठीक है। तो देखिए अब ए और बी, ठीक है, ए है आपका इधर आपका कौन सा है, ए, इधर आपका कौन सा है, ए, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये तो पास पास हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। लेकिन वही यहां पर देख रहे हैं कि मींस ये और ये पास पास हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में, तो इसके बीच में एक कोण आ रहा है और ये पास पास नहीं है, तो ये दोनों, ये और ये आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी आपका और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही बस आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में जानना है, ठीक है। अब आता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपका क्या होता है कि जब हम लोग एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर आपका और एक लाइन पर, एक पॉइंट पर और एक लाइन पर, मतलब देखिए समझते हैं, ये आपका कोई एक लाइन दिया गया है, ये क्या आपका एक लाइन दिया है, ठीक है। अब इस लाइन पर आपका कितना भी कोण हो, जैसे कि एक कोण ये, ठीक है, एक कोण ये, कितना भी कोण हो, ठीक है, अगर एक पॉइंट पर है और एक ही साइड है, ठीक है, एक ही साइड है, तो इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई भी एक लाइन दिया हुआ है और इसके साइड पर, मतलब इसके सेम साइड पर, अगर हम लोग इधर देख रहे हैं ऊपर वाले साइड पर, तो ऊपर वाले ही साइड पर एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से आपके कितना भी कोण निकले, ठीक है, उन सभी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए वर्टिकली आपका अपोजिट एंगल, ये आपने इसके पहले भी कुछ पढ़ा होगा जरूर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, तो इसके बारे में लेकिन हम लोग फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है आपका कि जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है, दो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन पर आपका क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि मींस ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब इसी के प्रूफ के बारे में आपका दिया गया, पहला ही क्वेश्चन आपका यही है कि मींस आपको प्रूफ करना है। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दिया गया है, यह भी आपको पता ही होगा कि मींस इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको समझा देते हैं। देखिए
अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन भी दिख रहा होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन आपका क्या होता है कि जब दो लाइंस, यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि एक लाइन आपका क्या है पी क्यू और एक लाइन इधर क्या है आपका आर एस, ठीक है, जब दो लाइंस क्या कर रहे हैं आप आपस में एक पॉइंट पर कट कर रही हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ठीक है। और जब दो लाइंस आपस में कभी ना कट करें, ठीक है, इनफाइनाइट तक कहीं भी कट ना करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता कैसे चलता है, देखिए अगर जब आप दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस देखेंगे तो उसके बीच में जो आपका ये डिफरेंस होगा वो समान होगा, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहां पर आपका पहला ही क्वेश्चन दिया है थ्योरम के रूप में, ठीक है, थ्योरम के रूप में दिया है और वही आपको प्रूव भी करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपका कि जो आपको अभी हमने बताया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी को आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि इन द स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है स्टेटमेंट एबव, थ्योरम क्या कर रहा है आपका कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि अगर दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, ये आपका लाइन क्या हो गया ए बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ठीक है, ए बी। और इसको हम लोग मान लेते हैं सी डी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं सी है और इसको मान लेते हैं डी है, ठीक है, सी डी। और मान लेते हैं कि ये जो कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, जो कट कर रहा है जिस पॉइंट पर उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इसके पहले भी बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि आपका ये एंगल इक्वल किसके होगा, इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल की क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें आपका यही है। और दूसरा जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, लेकिन इसको हमको प्रूव करना है कि ये कैसे इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि कैसे इक्वल होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि ये आपका क्या हो रहा है, एक लाइन बन रहा है, यह क्या बन रहा है आपका, एक लाइन बन रहा है। और हमने बताया कि लाइन पर सेम साइड पर एक ही पॉइंट पर कितना भी एंगल बने आपका, उनका सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यह हमको पता है। तो वही लिखेंगे, पहला हम लोग वही लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है। और ये क्या होता है आपका, क्यों 180 डिग्री होता है, बाई लीनियर पेयर, क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपका लीनियर पेयर पर है, एक ही रेखा पर है और एक ही साइड है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बाई लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर के द्वारा यह आपका होगा। और दूसरा देखिए, दूसरा इसी लाइन पर हम लोग देखते हैं। देखिए यह लाइन आपका, यह लाइन, ठीक है, यह भी तो आपका एक लाइन है और इस लाइन पर आपके दो एंगल्स दिख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल ये COB, ठीक है, या फिर BOC, कुछ भी लिख सकते हैं, BOC इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यह भी क्यों हुआ, क्योंकि बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब हमको पता है, अब हमने देख लिया कि इन दोनों का भी सम, इसका और इसका, इन दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री। यानी कि इसके बराबर हम लोग, इसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, किसको, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री। तो वही हम लोग कर लेंगे कि इसके बराबर हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, वही हम लोग लिख लेंगे। देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। अब हमने लिख लिया,
अगर आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, देखिए, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा, तो अब देखिए इधर भी आपका AOC है और इधर भी आपका क्या है, AOC है, ठीक है। इधर भी आपका AOC है और यहाँ पर भी आपका AOC है। तो हमको पता है जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, एक वाला एक AOC आपका माइनस में हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं इधर आपका, इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल AOC, और इधर वाले को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, एंगल माइनस एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। अब देखिए इधर आपका क्या दिया है, इधर AOC प्लस में है, AOC माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब बचेगा क्या आपका एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। इसी को आपको प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आपने प्रूफ कर लिया कि AOD जो है वो बराबर है किसके, BOC के, और AOD देख रहे हैं आपका कौन सा है, ये है, और BOC आपका कौन सा, ये है, ठीक है। यानी कि और ये क्या आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों प्रूफ हो गए आपके, ठीक है। और इसी प्रकार आप चारों एंगल को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब चारों एंगल को आपको प्रूफ नहीं करना है, अब आप लिख लेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ऑल द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना, तो यहां से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और ऐसे ही आपका प्रूफ होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे एग्जाम्पल आ रहा है आपका, एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल को भी हम लोग जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको ये छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब इसको जूम करते हैं, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका ऊपर वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये क्या कर रहा है कि यहां पर देख सकते हैं कि इन फिगर 6.9 की मींस ये आपका 6.9 एक फिगर दिया गया है, फिगर आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, ठीक है। कि ये आपका आरएस एक क्या है, लाइन है, और इधर आपका PQ ये आपका एक लाइन है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, वही कह रहा है आपका इफ एंगल POR, यानी कि ये एंगल POR और एंगल ROQ, ठीक है, इनका रेशियो कह रहा है कितना 5:7 है, ठीक है। रेशियो कितना है 5:7 है। तो कह रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है कि ऑल एंगल्स आपके क्या होंगे। कह रहा है कि इसका और इसका रेशियो कितना है 5:7 है, तो सभी एंगल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपको रेशियो में दिया है उसको हमको एंगल मान लेना है, ठीक है। जो हमको रेशियो में दिया है उसको हमको एंगल मान लेना है। तो इधर आपका कितना दिया है 5:7, तो इसको आप मान लेंगे 5x और इसको मान लेंगे 7x, ठीक है। और देखिए क्या है कि मींस ये दोनों क्या है आपके एक लाइन पर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम प्लस इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया ये क्या है आपका लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर के द्वारा ये क्या हो जाएंगे 180 डिग्री होता है। एक ही लाइन पर आपका कितना भी एंगल आए उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हम लोग वही सॉल्व कर लेंगे कि 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यह क्या आपका एक लीनियर पेयर पर है, एक ही लाइन पर है, ठीक है। इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर के द्वारा यह आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। तो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई 12, 180 बाई 12। अब जब आप इसको काटेंगे तो 6 से काटते हैं, ठीक है। तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, इधर 30 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गया आपका 15 डिग्री, x की वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। और हमको पता है कि ये एंगल कितना है 5x है, यानी कि जब 5x है, ठीक है, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 15, क्योंकि x की वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री आपका कौन सा हो गया, ये एंगल कितना हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। अब ये दूसरा वाला एंगल कितना है 7x, यानी कि दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 7 इंटू 15, क्योंकि आपका x की वैल्यू कितना है 15 है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा आपका 105, ठीक है, 105 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 105 आपका कौन सा आ गया, इसका 105, ठीक है। अब चारों एंगल आपका निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। कैसे निकल गया, देखिए हमने बताया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल हमारा निकल गया 105, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। और ये एंगल हमारा आ गया कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सभी एंगल हमारा निकल गया, उसी को निकालना था, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखिए, ठीक है। इसमें आपको प्रूफ करना है कि सबसे पहले हम लोग जो इसको इरेज करते हैं फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग इरेज करते हैं फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको प्रूफ करना है कि एंगल ROT जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया गया आपका 6.10 एक फिगर दिया गया है। इसमें कह रहा है आपका कि रे OS, जो आपका रे जो है OS, ये आपको कह रहा है कि स्टैंड कर रहा है आने लाइन POQ, ठीक है। POQ आपका एक लाइन है, इस पर स्टैंड किया है। कह रहा है कि रे OR, और जो आपका रे OR है, ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका रे OR एंड रे OT, ठीक है। ये कह रहा है कि R एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया आपका कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। और इधर वाला भी आपका क्या एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, जितना एंगल ये है इतना ही एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है कहला है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका रिस्पेक्टिवली इफ एंगल POS, ठीक है। अगर कह रहा है कि यदि आपका एंगल POS जो है वो x है, यानी कि आपका POS ये कंप्लीट एंगल आपका क्या है x है, कंप्लीट एंगल कितना है x, ये कंप्लीट एंगल आपका x है, तो फाइंड ROT, तो ROT आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमको पता है कि मींस POS प्लस SOQ, ठीक है, ये कितना है आपका 180 डिग्री है, ठीक है। POS एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। ये कैसे है, हमने बताया था कि मींस बाई लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर कि मींस POS ये एंगल और ये आपका SOQ, यानी कि ये SOQ ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और POS हमको पता है कितना है x है, POS कितना है x है, तो ये लिख लेंगे x प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से हमको ये निकल गया। अब देखिए यहां से हमको पता है कि मींस SOQ हमारा कितना निकल जाएगा, SOQ निकल जाएगा हमारा कि 180 माइनस x, ठीक है। 180 माइनस x डिग्री हमारा जो है SOQ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको ROS क्या है, ROS एंगल ROS, ठीक है। ROS हमारा क्या है, हाफ POS है, हाफ ऑफ POS, ठीक है। कैसे है देखिए अभी हमने बताया कि मींस ये दोनों क्या आपके एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये आपका RO क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, ठीक है। तो ROS आपका क्या हो जाएगा, POS का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जब POS का आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका सॉल्व भी किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस ROS जो है आपका वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ POS, ठीक है, हाफ ऑफ POS। और POS हमको पता है क्या है, x बाई आपका POS क्या है, POS कंप्लीट आपका क्या है x है, ठीक है, x है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ROS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। ROS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए SOT में हमको पुट करना है, ठीक है, SOT में, यानी कि आपका SOT का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, SOT का हम अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर हम क्या कर देंगे कि इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को ऐड कर देंगे तो ROT का हमारा क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ROT का हमारा वैल्यू निकल जाएगा, तो वही हम लोग करेंगे। SOT हमारा कितना हो जाएगा, देखिए SOT, ठीक है, SOT एंगल SOT इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल SOQ, ठीक है, SOQ हमको पता है कि कहां पर है, देखिए SOQ इसका हाफ ही तो है, SOT आपका क्या है, ये हाफ ही है, ठीक है।
तो वही हमको करना था। और हमको पता है कि मिस SOQ का हमने वैल्यू निकाला, यहाँ पर कितना आया 180 माइनस एक्स आया, ठीक है 180 माइनस एक्स, तो उसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे 180 माइनस एक्स, ठीक है 180 माइनस एक्स, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है 180 माइनस एक्स, तो उसी को हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए ठीक है। अब 180 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है 180 माइनस एक्स यहाँ पर हमने SOQ की वैल्यू निकाला था। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू 180 माइनस एक्स, ठीक है 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस ये आपका 180/2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया आपका SOT का यहाँ से आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए SOT का वैल्यू निकल गया, SOT का आपका वैल्यू निकल गया। और हमको पता है कि ये आपका किसका पूछा था, ROT का पूछा था। और ROT आपका है क्या, ROT हमारा है क्या, ROT है आपका ROS प्लस SOT। ये क्या है आपका ROS प्लस SOT, ठीक है ROS प्लस SOT, ठीक है ROS प्लस SOT, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम है, ठीक है। तो ROS भी हमने निकाल लिया है, कितना आया x/2, ठीक है। और हमने SOT भी निकाल लिया है, कितना है आपका 90 माइनस x/2। तो दोनों को ऐड कर देंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग ऐड कर देंगे, ROS की वैल्यू कितना हमारा x/2 है, ठीक है, प्लस SOT की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना 90 माइनस x/2 है, ठीक है 90 माइनस x/2। अब देखिए ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या है प्लस है और इधर आपका माइनस है, कट हो जाएगा। यानी कि ROT की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ROT की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यही आपको निकालना था कि ROT की वैल्यू कितना है, तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर हम साइड कर देते हैं, जूम कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा एक और एग्जांपल दिया गया, यहाँ पर एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका दिया गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक फिगर दिया गया 6.13, इसमें कह रहा है कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। AB है आपका और ये आपका CD, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है कि कर रहा है कहां पर, O पर। कह रहा है कि इफ यदि AOC एंगल AOC यानी कि आपका ये एंगल, ठीक है AOC मींस ये आपका ये एंगल प्लस BOE, ठीक है ये एंगल कितना है आपका 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री है। और कह रहा है कि BOD यानी कि ये एंगल, ठीक है ये कितना है आपका 40 डिग्री है। BOD कितना है 40 डिग्री है। तो हमको BOE एंगल ज्ञात करना है और COE एंगल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो जो दिया है आपका सबसे पहले हम लोग उसी को लिखना है। देखिए हमारा गिवन क्या है, पहले हमारा दिया है कि एंगल क्या दिया है आपका, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये आपका दिया है कि AOC और BOE का ऐड करने पर कितना आपका आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हमारा क्या निकलेगा, यहां से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल यानी कि तीनों एंगल, ठीक है तीनों एंगल ऊपर वाले तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, ठीक है इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर एक ही साइड पर है, एक ही पॉइंट पर है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ये हमको पता है तो वही हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या है आपका कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि AOC और BOE की वैल्यू कितना है 70 डिग्री, यानी कि AOC और BOE की वैल्यू कितना है 70 डिग्री, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा एंगल COE प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है। अब यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगा, COE की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि आपका 70 है इधर प्लस में, इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 ये हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो COE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा, 110, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है, यहाँ से आपकी COE की वैल्यू निकल गई, COE की वैल्यू आपकी निकल गई। और यही आपका पूछा था कि COE का रिफ्लेक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। COE की वैल्यू निकल गई और अब रिफ्लेक्स पूछा है, तो रिफ्लेक्स हमने बताया था कि रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा। रिफ्लेक्स के लिए आपको क्या करना है, 360 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आपका कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110, ठीक है। 360 माइनस 110 आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स, यानी कि 250 डिग्री आपको क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। किसका रिफ्लेक्स हो जाएगा, आपका COE का, ठीक है। COE का आपका रिफ्लेक्स आपका निकल गया कितना, 250 डिग्री, ये तो आपका निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं, देखिए अब दूसरा आपका क्वेश्चन क्या पूछा उसको निकालते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पूछा है कि BOE को ज्ञात करना है, ठीक है। BOE को, यानी कि BOE को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा कि मिस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह एक लाइन पे है, यह भी आपका क्या एक लाइन है, यह क्या आपका एक लाइन है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, देखिए यह आपका क्या एक लाइन है, यह क्या आपका एक लाइन है, यह क्या आपका एक लाइन है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन पर सभी एंगल का सम, ठीक है, इस लाइन पर आपका सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सभी एंगल का सम यानी कि इस एंगल का प्लस इस एंगल का और इस एंगल का, ठीक है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, वही लिखेंगे। देखिए एंगल COE यानी कि ये एंगल, ठीक है, COE एंगल COE प्लस एंगल ये BOE, ये एंगल, ठीक है, प्लस BOE प्लस एंगल ये आपका BOD एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्या है आपके, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर के द्वारा ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और देखिए COE की वैल्यू हमने निकाल लिया है, COE की वैल्यू हमने निकाला कितना है, 110, तो COE की वैल्यू रख देंगे हम लोग कितना, 110, ठीक है। और BOE की वैल्यू हमको नहीं पता, इसी को हमको निकालना है, तो BOE को हम लोग BOE ही लिख देंगे, ठीक है। प्लस BOD की वैल्यू आपका दिया है कितना, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इधर लिख देंगे और इधर आपको कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए BOE की वही हमको निकालना था, इधर आपका 110 है, इधर आपका 40 डिग्री है, 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका, 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे कि एंगल BOE आपका निकल गया, BOE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि BOE की वैल्यू कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, BOE की वैल्यू कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। और रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ गया आपका, 250 डिग्री, ठीक है। यहां से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम यहाँ से साइड हो गए हैं, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको जूम कर दिया, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग सबसे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर हम लोग येलो कलर लेते हैं। देखिए अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया गया आपका 6.14, ठीक है, ये आपका फिगर है। इसके बारे में कह रहा है कि लाइंस एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, कि मींस XY और MN, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। और आगे कह रहा है कि इफ एंगल POY, ठीक है, POY ये कितना आपका 90 डिग्री, ये कितना आपका 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। और कह रहा है कि एंड एंगल A/B इक्वल टू 2:3, ठीक है, A/B इक्वल टू 2:3 है, ठीक है, यानी कि इसका और इसका रेशियो कितना है, 2:3 है। तो हमने बताया कि A को आप मान लीजिए कितना 2x, 2 दिया है रेशियो में तो 2x मान लीजिए, और B को आपको 3 दिया है तो क्या मान लीजिए आप 3x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इधर का आपका ये कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, यानी कि A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, A प्लस B
इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना होगा आपका, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। और ए की वैल्यू हमने बताया कितना है आपका 2x, प्लस बी की वैल्यू हमने बताया कितना है 3x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये आपका 5x इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 90/5। ठीक है, तो यहाँ आप 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया आपका 18 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। अब जब x की वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्या है 2x है, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितना 18, यानी कि 2 इंटू 18 आपका हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि आपका a की वैल्यू कितना हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। अब a इक्वल टू देखिए, a इक्वल टू आपका क्या है 2x है, और 2 और x की वैल्यू कितना है 18, यानी कि ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, b की भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, b इक्वल टू आपको क्या है, यहाँ पर हमने देखा b इक्वल टू क्या है 3x, b इक्वल टू क्या है 3x, और 3x की वैल्यू कितना है 18, यानी कि आपका b की वैल्यू कितना आ जाएगा 54 डिग्री। कितना आ गया आपका 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल गया। ठीक है, और आपको कह रहा है कि c की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन c की वैल्यू है क्या, अगर आपको दिख रहा होगा तो c आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है किसका, इस पूरे कंप्लीट एंगल का। तो कंप्लीट एंगल इधर आपका कितना है 90 डिग्री है, और इधर ही आपको कितना आया 36 डिग्री। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका c की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए c इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा आपका MOY, एंगल MOY। ठीक है, c इक्वल टू एंगल MOY है, और MOY आपको क्या है 90 प्लस 36 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 36 डिग्री। तो यहाँ से आप जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 6 हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 126 डिग्री। तो c इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपने c की भी वैल्यू प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आपने सेकंड क्वेश्चन को भी इजिली से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके पहले जो है हम लोग इसको क्लीन करते हैं, तभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सा रीड कीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है आपका, कि मींस एक आपका ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है कि एक आपका ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, किस पहले फिगर को हम लोग समझते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि इन फिगर 6.15, ठीक है, कि ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये PQR। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि बराबर है, किसके बराबर है, कह रहा है कि एंगल PRQ, यानी कि PRQ। ठीक है, इस एंगल के बराबर है। कौन सा एंगल आपका, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल आपका बराबर है, ये एंगल बराबर है आपका इसके एंगल के बराबर है। ठीक है, और कह रहा है कि देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। ठीक है, PQS इक्वल टू PRT, हमको प्रूफ क्या करना है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ हमको करना है कि PQS एंगल PQS है। ठीक है, तो एंगल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमको प्रूफ करना है कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ चीजें यहाँ पर दिया गया, उसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए दिया क्या है, यहाँ पर हमको पता है कि ये आपका क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन पर इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वही हम लोग लिखेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए एंगल ये SQP या फिर PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको हम लोग फिर से समझा देते हैं। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? हमने बताया लीनियर पेयर है। ठीक है, हमने बताया था कि एक लाइन पर कितना भी एंगल एक पॉइंट से जाए उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वही हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका क्या कह रहा है कि दूसरा भी आपका सेम कंडीशन वही है कि यह आपका क्या है, एक लाइन है,
और इस पर ये है एंगल और ये है एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो अब दूसरे पर हम लोग जो है वही लिखेंगे, देखिए कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बाई लीनियर पेयर, ठीक है, क्यों है आपका लीनियर पेयर के द्वारा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया कि इन दोनों का सम भी कितना है 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी क्या है 180 डिग्री। यानी कि अब हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री ही है आपका, ठीक है, 180 डिग्री है। तो अब हम लोग इसको इक्वल लिख लेंगे। इक्वल क्या लिखेंगे, देखिए इक्वल ये लिखेंगे कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है, ये आपका इक्वल है। क्यों इक्वल? हमने बताया इन दोनों का सम भी कितना 180 डिग्री और इन दोनों का सम भी कितना 180 डिग्री, यानी कि हम लोग इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपका पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर किसके बराबर है आपका पी आर क्यू के, ठीक है, यानी कि हम लोग पी आर क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही लिख लेंगे, देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू आर को हम लोग पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि ये क्या है आपका x है, तो ये भी क्या आ जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग मान लेते हैं इसको क्या है x है, तो x ही हम लोग लिख देंगे, देखिए x ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है, x लिख देंगे, तो x को ही हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये हो गया आपका एंगल पी क्यू एस प्लस x इक्वल टू x प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब देखिए इधर आपका ये x है, इधर आपका x है, इधर भी x है, ठीक है, x को एक साइड कर लीजिए, एंगल पी क्यू एस प्लस x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। अब ये x प्लस में है, इधर ये माइनस में है, कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। अभी आपका साल हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया, इसको पहले रब करते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, देखिए क्या कह रहा है आपका x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको कह रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि इन फिगर यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन फिगर 6.16, इस फिगर में आपको कह रहा है कि एंगल x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है, ठीक है, AOB एक लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि ये क्या दिया है आपका, गिवन क्या है उसको लिखते हैं, गिवन आपका गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये आपका गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करना है आपको कि AOB क्या है, ए लाइन, ठीक है, AOB आपको क्या है, एक लाइन है, यानी कि रेखा है, ठीक है, इसी को आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमको पता है कि इन सभी का एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कि मींस ये आपका कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से हमको प्रूफ करेंगे, वही हम लोग लिखेंगे, देखिए वही हम लोग लिखेंगे कि मींस x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा था, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड था, यानी कि इसी के बराबर वही है। तो अब हम लोग डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए
x प्लस वाई यानी कि 2 बार आ गया x प्लस वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 बार x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 360 बाई 2, ठीक है। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और जब दो कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, तो फिर ये क्या हो गया आपका एक लाइन हो गया, क्या हो गया एक लाइन हो गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि AOB जो है वो क्या आपका एक लाइन है, ठीक है। आपका प्रूफ हो गया AOB कितना है 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस कंप्लीट एंगल का सम कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि यह क्या हो गया आपका एक लाइन हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। लिखना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप रीड कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि एक फिगर दिया गया आपका, ठीक है 6.17, ठीक है। यहाँ पर आपका फिगर दिया है 6.17, यहाँ पर आपका फिगर दिया है 6.17, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम जूम कर देंगे, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि फिगर 6.17 ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि POQ इज ए लाइन, POQ आपका क्या है एक लाइन है। कह रहा है कि रे OR इज परपेंडिकुलर, जो रे आपका OR है क्या आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या है आपका 90 डिग्री का दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि टू लाइन PQ, ठीक है, लाइन PQ पर ये क्या आपका एक परपेंडिकुलर है। और कह रहा है कि OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, ठीक है, कि OP और OR के बीच में आपका क्या है एक और रे यहाँ पर OS, ठीक है। और कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर मैं कहूं कि सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो देखिए पहला तो यहां पर देख रहे हैं कि ROS इधर हमको लाना है, और ROS इक्वल टू 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो देखिए अब 1/2 आप कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए एक ही आपका नियम ही है कि 1/2 अगर आपको लाना है इस साइड, इधर आपको 1/2 लाना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको ROS प्लस ROS यानी कि 2 बार ROS को निकालना पड़ेगा, तब आपका ये क्या बन जाएगा 2 बार बन जाएगा एंगल ROS, क्या बन जाएगा 2 बार एंगल ROS बन जाएगा। और जब इसी 2 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ आएगा, यानी कि आधा आएगा उस साइड, ठीक है। यानी कि यहां से आपको क्लियर हो गया कि मींस 2 बार ROS को निकाल के हम जोड़ देते हैं तो फिर इसका आंसर हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसी को हमको करना है, वही हमको निकाल के प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए एक तो आपको ROS निकालने के लिए QOS दिख रहा होगा, QOS, ठीक है, ये हम लोग ब्लैक से करते हैं। देखिए QOS दिख रहा होगा, ठीक है, कि मींस ये आपका QOS क्या है, ये एंगल प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे QOS, वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एंगल QOS। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल QOS इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ROS, ठीक है, एंगल ROS हो जाएगा एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, ROS यानी कि आपका ये एंगल हो गया, और ROQ एंगल ROQ ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ROQ इसकी वैल्यू कितना है 90 डिग्री, यानी कि ROQ के जगह पे हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री लिख देंगे, ROQ के जगह पे 90 डिग्री, और ये आपका ROS ही है तो ROS लिख देंगे, और इधर आपका QOS है तो QOS लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका प्लस में है तो प्लस में रहेगा। अब देखिए अगर हम लोग इस 90 को प्लस में इधर हम लोग माइनस करते, इधर आपका ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इक्वल टू ROS एंगल ROS, ठीक है। तो एक ROS आपका निकल गया, एक ROS आपका निकल गया, ठीक है। और आप एक और ROS निकालेंगे, ठीक है, दूसरा ROS आप निकालेंगे। तो दूसरा ROS आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका दूसरा ROS आपका ऐसे निकलेगा कि हमको पता है ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, इसका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर आपका ये परपेंडिकुलर था, ये आपका 90 डिग्री था,
तो इधर आपका जितना भी कोण होगा इन सभी का कोण का योग कितना होगा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा आर ओ एस हम लोग निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल एस ओ पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या निकल गया, दूसरा आर ओ एस निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। कि मींस दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर देंगे तो इधर हमको पता है कि मींस ये आपका क्या है आर ओ एस और इधर भी क्या है आर ओ एस, तो वही हम लोग लिख देंगे कि आर ओ एस प्लस आर ओ एस लिखेंगे हम लोग एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इधर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यू ओ एस माइनस 90, तो लिखेंगे क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री और इधर वाले को भी प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल एस ओ पी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कट रहा है आपका, ये 90 डिग्री माइनस में है और इधर वाला ये क्या है आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी, ठीक है। अब इधर 2 है, इधर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इधर आपका क्या था मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था कि क्यू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस या फिर एस ओ पी वही है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। अब आपको लिखना है इसको तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले इसको हम लोग रब करते हैं फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए इसमें आपको एक फिगर ड्रा करना है, इसमें आपका फिगर दिया गया नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका फिगर दिया नहीं है, आपको खुद से ड्रा करना है, ठीक है। तो कैसे फिगर को ड्रा करेंगे इसके बारे में आपका डायरेक्शंस दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि डायरेक्शन आपका क्या कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं, देखिए इस फिगर में पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है जो डायरेक्शन दिया गया उसको फॉलो करते हुए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है आपका कि इट इज गिवन दैट, ठीक है। अब इसके आधार पर आपको एक फिगर बनाना है, क्या कर रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड, तो अगर आप मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपका क्या है एक्स है और ये क्या आपका y है और इधर मान लेते हैं आपको क्या है z है, ठीक है। और कह रहा है कि ये एंगल कितना है आपका 64 डिग्री है, ठीक है, 64 डिग्री है, 64 डिग्री है। और क्या कह रहा है आपका एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कि एक्स वाई को आप प्रोड्यूस कीजिए, यानी कि इसको बढ़ाइए, ठीक है, एक्स वाई को आप प्रोड्यूस कीजिए। तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और कह रहा है कि इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, क्या कह रहा है आपका पॉइंट पी तक आप इसको बढ़ाइए, पी तक हमने बढ़ा लिया, ठीक है। आगे क्या कर रहा है आपका कि ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने इस इंफॉर्मेशन से यही फिगर हमारा ड्रा हुआ। और आगे कह रहा है कि इफ रे वाई क्यों बाइसेक्ट जेड वाई पी आपको दिख रहा होगा, कौन सा है आपका जेड वाई पी आपका ये है, ठीक है, जेड वाई पी है आपका, ठीक है, जेड वाई पी, ठीक है, यही आपका जेड वाई पी, ठीक है। इसको कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है आपका एक रेखा, ठीक है, एक रेखा कह रहा है कि जेड वाई पी वाई क्यों यानी कि इधर क्यों आएगा आपका, और यह क्या कर रहा है आपका बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये एंगल है, ठीक है। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, कह रहा है जेड वाई पी फाइंड एक्स वाई क्यों, ठीक है, वो एक्स वाई क्यों को आपको फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई क्यों, ठीक है, एक्स वाई क्यों को आपको फाइंड करना है, यानी कि इस एंगल को आपको फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यों वाई पी, ठीक है, क्यों वाई पी के रिफ्लेक्स को भी आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसको आप फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए अब फाइंड करने के लिए आपको क्या तरीका है, हमने बताया था कि जब एक ही साइड पर एक ही पॉइंट पर कितना भी एंगल हो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो वही हम लोग करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए तो हम लोग उसी के आधार पर हम लोग प्रूव करेंगे,
तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल ये वाला हो जाएगा आपका जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू कितना है आपका एक्स है, ठीक है, तो एक्स लिख लेते हैं हम लोग। हमने बताया कि जेड वाई क्यू है आपका क्या एक्स है, ठीक है, तो एक्स लिख लेते हैं। जेड वाई क्यू क्या है आपका जेड वाई क्यू, ये कितना है आपका एक्स। और आपका दूसरा क्या है क्यू वाई पी भी क्या है आपका एक्स है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। हमने बताया क्यों बाई लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर से क्या आपका ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा सभी एंगल, ठीक है। अब देखिए एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना दिया है 64 डिग्री दिया है, और ये आपका x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, ठीक है, 64 इधर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70 प्लस 10 18 यानी कि 16 डिग्री आ जाएगा, 16 डिग्री 2x इक्वल टू 16 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8 डिग्री आ जाएगा, कितना 8 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया आपका 8 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गया आपका 8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 डिग्री आ गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें कुछ आपका एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है इसको समझते हैं। देखिए 8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये इन सभी का सम कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, एरर क्या आ रहा है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 64, ठीक है, तो देखिए हाँ एरर आपका यहाँ पर आया, देखिए 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 देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका एरर क्या आया है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब आपको 180 है, 180 में से आप 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 116 आएगा, कितना 116 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 16, ठीक है, तो इसको आपको करेक्शन कर लेना, ठीक है, 116 आएगा, ये भी आपको 116 हो जाएगा। 116 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से बता देते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ से जहाँ पर आपका मिस्टेक हुआ, ठीक है, मिस्टेक आपका यहाँ पर हुआ है, ठीक है, देखिए कि मीन्स हाँ यहाँ से आपका सही है ये, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ये सही है, देखिए कि मीन्स 2x इक्वल टू 116, 180 में से आप 64 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 116 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 116, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कि मीन्स 64 प्लस 6 70 प्लस 10, ठीक है, इधर आपका कितना बचेगा 16 बचेगा और 100 उधर आपका बच रहा है तो 116 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 116/2, तो 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 10, आपका इधर आपका 16 कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट आपका x की वैल्यू कितना आ गया 58 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गया आपका 58 डिग्री, ठीक है। तो अब आपका यही पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि आपको एक्स वाई क्यू की वैल्यू ज्ञात करना था। तो एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू लेकिन है क्या एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू है क्या आपका ये 64 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, और ये एक्स की वैल्यू हमको पता चल गया कितना है आपका 58 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया आपका 58 डिग्री है। तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 64 डिग्री, ये एंगल प्लस 58 डिग्री, 58 डिग्री, ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 4, ठीक है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, कैरी करेगा कितना 1 और 6 प्लस 5 11 और 1 12, ठीक है, 112 डिग्री 122 डिग्री आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा 112 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है आगे एक और इसमें क्वेश्चन आपका पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ठीक है, और क्यू वाई पी की भी वैल्यू कितना होगा आपका 58 डिग्री, क्यों क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है, x की ही वैल्यू है आपका। और रिफ्लेक्स हमने बताया रिफ्लेक्स में आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, 360 से माइनस कर देना, ठीक है, तो इसलिए आप लिख देंगे कि रिफ्लेक्स इसलिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप माइनस करेंगे तो इधर आपका 0 है, इधर आपका कैरी करेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, इधर बचेगा कितना 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और इधर कितना बचेगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसे इधर कितना बचेगा आपका 3 में से 1 गया आपका 2, ठीक है, तो 238 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 238 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पहला एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने टोटल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग जो है इसके बाद आपको
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे और एसएसटी के भी पूरे चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी आपके वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ वगैरह के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।